नादनादाब दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक बार फिर मौजूए बहस बनी हुई है और इस बार बहस का मौजू वेज और नॉन वेज है। खबर दोपहर में आज हम इसी पर बात करेंगे। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक बार फिर मौजूए बहस बनी हुई है। इतवार को लेफ्ट विंग स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दरमियान मुबैना तौर पर नॉनवेज खाने को लेकर झड़प हो गई, जिसमें तकरीबन 15 तलबा जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया है। बाएं बाजू के तलबा ने इल्जाम लगाया है कि एबीवीपी के तलबा ने नॉनवेज खाने पर कावेरी हॉस्टल के मेस सेक्रेटरी के साथ हाथापाई की। दूसरी तरफ एबीवीपी के तलबा का इल्जाम है कि बाएं बाजू के तलबा कावेरी हॉस्टल में तलबा को रामनवमी की पूजा करने से रोक रहे थे। इस मामले में एबीवीपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है, तो दूसरी जानिब एबीवीपी ने लेफ्ट के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। दरअसल जेएनयू के कावेरी हॉस्टल में रहने वाले तलबा ने रामनवमी के दिन कैंपस में हवन पूजन का एहतमाम किया था। अब लेफ्ट विंग और एबीवीपी आमने सामने है। बता दें कि दोनों ग्रुपों के दरमियान झड़प की कुछ वीडियोस सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं। कैंपस के बाहर पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। वहीं आज आयशा दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज करेगी। वहीं एबीवीपी इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। उसने मेरा हाथ यहाँ तक खींचा, मरोड़ा एंड देन हरासमेंट किया। उसने मुझे मोलेस्ट किया। बावजूद हॉस्टल का जो इक्विपमेंट है, वाईफाई का जो इक्विपमेंट है, उनको तोड़ के स्टूडेंट्स को मारने का कोशिश की। हमारे सारे कॉमरेड्स पे उन्होंने अटैक किया। अख्तरिश्ता के ऊपर पत्थर मार के उनका सर फोड़ दिया। मेरे हाथ के ऊपर ट्यूबलाइट मार के मेरे हाथ में ढेरों चोटें पहुंचाई। अपनी फ्रेंड्स के साथ कावेरी हॉस्टल में पूजा थी रामनवमी में, तो हम लोग उसमें गए थे, सिर्फ पूजा करने के लिए गए थे। मैं आज फास्ट रखी हुई थी, मैंने आज सुबह से कुछ खाया भी नहीं था। और कुछ वामपंथी आए और हम लोगों में हमला करने लग गए वो लोग, और मेरे हाथ में उन लोगों ने कांच से हमला किया और मेरे हाथ में इतनी जोर से चोट आई, मुझे तो पता भी नहीं चला कि किस वजह से ये लोगों ने हमला किया। जेएनयू के हर हॉस्टल में नॉनवेज का ऑप्शन रहता है। स्टूडेंट्स चूज कर सकता है उसको वेज खाना है या नॉनवेज खाना है, और ये विदाउट फेल हर संडे जेएनयू के हर हॉस्टल में होता है। ऐसा क्या आ गया कि एबीवीपी ये मीट सप्लाई को रोका? कुछ दिन पहले हम लोग देखे कि बीजेपी का साउथ एमसीटी का मेयर बोलता है कि नॉनवेज शॉप्स बंद रहेगा दिल्ली साउथ एमसीटी में, और उसी के लाइन में हम आज देखते किस तरीके से हॉस्टल में मीट का सप्लाई को रोकता है एबीवीपी। एबीवीपी जो चाहता है, जो वो चाहता है लोग खाए, जो वो चाहता है कि लोग पहने, ये बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। लोगों की अपनी मर्जी है, खाने का मर्जी, पहनने का मर्जी, घूमने का मर्जी, पढ़ने का मर्जी। ये बैन कल्चर जो लगातार आ रहा है कि जो उनका मानना है इंडियन कल्चर के नाम पे जो एबीवीपी का कल्चर थोपने का आदत है, इसको बंद होना होगा। इसी कैंपस के कुछ उपद्रवी तत्व लेफ्ट और एनएसयूआई के समर्थन से ये लोग लगातार धमकियां देते आ रहे थे कि तुम्हारा पूजा नहीं होने देंगे, पूजा में बाधा डालेंगे। परंतु यह पूजा जो आज के दिन 3:30 बजे प्रारंभ होने वाली थी, यकायक ये कावेरी के गेट पर ऐसे लोग आकर हल्ला करना शुरू करते हैं, परेशान करना शुरू करते हैं, जिसके कारण पूजा जो है 5:30 बजे शुरू होती है। आप सभी को पता है कि विद्यार्थी परिषद ऐसे, चूंकि हमारे राम जो है, प्रभु श्री राम जो है हमारे राष्ट्र पुरुष है, तो विद्यार्थी परिषद जो भी उनका आराधना करेगा उनका हमेशा सदैव प्रोटेक्शन देता है। हम उनके साथ सॉलिडरिटी में, हम उनके साथ समर्थन में खड़े रहेंगे। तो इसी निमित्त विद्यार्थी परिषद ऐसे छात्रों के समर्थन में आज यहाँ आया। परंतु हम बता देना चाहते हैं, विद्यार्थी परिषद ऐसे किसी कंट्रोवर्सी में संलिप्त नहीं है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, कल की तस्वीरें हैं जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में वाक़या पेश आया, उसके बाद की ये तस्वीरें। कई लोग इसमें ज़ख्मी हुए हैं जिनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। इसको लेकर आज दिल्ली में पुलिस हेडक्वार्टर पर आयशा का एहतजाज भी है। इसके अलावा एबीवीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है पूरे मामले को लेकर। आज तो काफ़ी हंगामा खेज़ है इस वक्त दिल्ली में, और जेएनयू में जो माहौल है, पुलिस भी पूरी मुस्तैद है। तो दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक बार फिर बहस का मौजू बनी हुई है। इस बार वेज और नॉन वेज का मसला सामने आया। इतवार को लेफ्ट विंग स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दरमियान मुबैना तौर पर
वेज और नॉन वेज खाने को लेकर झड़प हुई, जिसमें तकरीबन 15 तलबा जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। हालांकि तलबा का कहना है कि हर हॉस्टल में, जेएनयू के जितने भी हॉस्टल हैं, वहाँ संडे को नॉन वेज का ऑप्शन रहता है और वेज का भी रहता है। जो अपनी पसंद जिसकी है वो उस पसंद के हिसाब से खा सकता है, किसी के लिए कोई ममानियत नहीं है। लेकिन बाएं बाजू के तलबा ने इल्ज़ाम लगाया कि एबीवीपी के तलबा ने नॉनवेज खाने पर कावेरी हॉस्टल के मेस सेक्रेटरी के साथ हाथापाई भी की है। दूसरी तरफ एबीवीपी का इल्ज़ाम है कि बाएं बाजू के तलबा कावेरी हॉस्टल में तलबा को रामनवमी की पूजा करने से रोक रहे थे, क्योंकि कल रामनवमी थी और मुल्क भर में जगह जगह पूजा भी हो रही थी। तो ऐसे में इनका ये इल्ज़ाम है कि कावेरी हॉस्टल में जो लेफ्ट विंग के लोग थे वो पूजा करने से रोक रहे थे। 3:30 बजे के आसपास का टाइम था पूजा करने का, लेकिन इनके एहतजाज के चक्कर में देरी हुई और 5 साढ़े 5 बज गए और पूजा 5:30 बजे के बाद शुरू हुई। तो इस पूरे मामले में एबीवीपी ने लेफ्ट के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। तो दोनों जानिब से FIR दर्ज हुई है। इस पूरे मामले में बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का। इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शंकर जुड़ रहे। शंकर, कल से ही जेएनयू का मामला काफ़ी तूल पकड़ता जा रहा है। आज भी कई तरह के प्रोग्राम होने वाले हैं। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर पर भी घेराव करने वाले हैं, प्रदर्शन करने वाले हैं आयशा के स्टूडेंट जो है। क्या कुछ चल रहा है इस वक्त? देखिए, कल जिस तरह से जेएनयू के अंदर में हंगामा बरपा है, अब इस मामले पर आगे दोनों पक्ष की अगर बात करें तो चाहे लेफ्ट विंग के छात्रों की बात करें तो उसके द्वारा अब लगातार इस मामले में अगली रणनीति बनाई जा रही है कि किस तरह से इस मामले में पुलिस के सामने बयान देना है। और इस मामले में पहले से ही शिकायत लेफ्ट विंग के द्वारा दर्ज करवाई गई थी, जिस मामले पर दिल्ली पुलिस ने बाकायदा बाद में इस मामले पर औपचारिक तौर पर घोषणा भी करते हुए कहा है कि लेफ्ट विंग के द्वारा जो जेएनयू का जो छात्र संगठन है उसके द्वारा जो दर्ज शिकायत उन्हें प्राप्त हो गई है। और थोड़ी देर पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों के द्वारा भी जो शिकायत वो दर्ज करवाई गई है। अब इस मामले में आगे की पड़ताल होगी। लेकिन अभी कई वीडियो जो है वो देखने को मिल रहे हैं, जिसमें कि उस वीडियो के मार्फत से देखा जा सकता है, समझा जा सकता है कि किस तरह से वहां हंगामा बरपा है। जिस तरह से वहां पर मांसाहारी भोजन की बात कर ले या पूजा रोकने के संबंधित, पूजा जो रामनवमी का जो एक फ्लैग होता है उसको लेकर जिस तरह से वहां पे हंगामा बरपा था और जिस तरह से अब दोनों पक्ष के द्वारा एक दूसरे पे आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन मामला असली था क्या, किस बात को लेकर हंगामा हुआ, किस तरह से यह हंगामा देखते ही देखते काफी ज्यादा बढ़ गया। तो इन तमाम मामलों की पड़ताल के लिए जेएनयू प्रशासन एक कमेटी बनाई हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो दिल्ली पुलिस भी इस मामले में एक कमेटी का गठित कर चुकी है और इस मामले पर आगे की तफ्तीश करेगी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि यह मामला फिलहाल ठंडा होता हुआ नहीं दिख रहा है। इस मामले में लगातार जो छात्र संगठनों के द्वारा यहाँ पर एक हंगामा जो है लगातार देखने को मिल रहा है। और इस मामले पर चाहे लेफ्ट विंग की बात करें या राइट विंग की बात करें, राइट विंग का मतलब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा या आयशा के द्वारा इस मामले पर लेकर आगे चर्चा चल रही है। आज दोपहर 2 बजे लेफ्ट विंग के द्वारा दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर आज एक प्रदर्शन भी किया जाएगा और जहां पर प्रदर्शन करने के दौरान इन तमाम बातों को रखने की इजाजत दी जाएगी। लेकिन जहां तक हमारे पुलिस सूत्रों का कहना है कि वहां पर प्रदर्शन करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। अगर वहां पर लेफ्ट विंग के छात्र संगठन वहां पे पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर पहुंचने से पहले रोका जाएगा। इसके लिए दिल्ली पुलिस मुख्यालय के आसपास काफी बैरिकेडिंग जो है वो की गई है। बैरिकेड्स लगा करके उन छात्रों को दिल्ली पुलिस मुख्यालय पहुंचने से पहले ही रोकने की कोशिश की जाएगी। तो जो प्रदर्शन का वक्त मुकर्रर किया गया है वो 2 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। आप देखना लाजमी होगा कि इस मामले पर किस तरह से आगे विरोध प्रदर्शन होता है। बिल्कुल शंकर, ये तो दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर की बात हुई। जेएनयू के अंदर, कैंपस के अंदर के किस तरह के हालात है? गेट पे तो पुलिस मौजूद है, क्या कैंपस के अंदर भी इस वक्त पुलिस मौजूद है या कैंपस का माहौल किस तरह का, कुछ जानकारी मिल पा रही है? अंदर के किस तरह के हालात है? देखिए, जेएनयू के अंदर में बहुत अच्छे हालात नहीं कहे जा सकते हैं कि कल से जिस तरह से बकायदा वहां पे अंदर में माहौल हुआ, जिस तरह से कल लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच में यह हंगामा बरपा, उस बीच से लेकर कल देर रात तक काफी वहां पर जो स्थिति है वो काफी एक तरह से कहा जाए तनावपूर्ण जैसी स्थिति बनी रही। रात में तकरीबन 1:30 बजे 2 बजे तक वहां पर छात्रों का संगठन जेएनयू के मुख्य द्वार पर खड़े होकर वहां पर विरोध प्रदर्शन में जुटे हुए थे और अपनी बातों को रख रहे थे। चाहे बात करें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों की बात करें तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र लगातार लेफ्ट विंग पे आरोप लगा रहे थे और लेफ्ट विंग के जो छात्र हैं वो जेएनयू के अंदर में जो एबीपी छात्र संगठन है उस पर आरोप लगा रहे थे। तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर रात भर चल रहा था। हालांकि कल जो जिस तरह से झड़प हुई है
झड़प के बाद तकरीबन 9 छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पे उनका इलाज चल रहा था रात में। और सुबह में जो शिकायत दर्ज करवाने की जो प्रक्रिया लेफ्ट विंग के द्वारा शुरू हुई, लेफ्ट विंग के द्वारा इस मामले में बसंत कुंज थाने में एक लिखित तौर पर शिकायत दर्ज करवाई गई। उसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो प्रेसिडेंट है सिद्धार्थ यादव, उसके द्वारा इस मामले पर बसंत कुंज थाने में लिखित तौर पर एक शिकायत दर्ज करवाई गई। तो एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे वीडियो क्लिप्स जो वायरल हैं, जो छात्र संगठनों के द्वारा वायरल किए गए हैं, तो वो अब वीडियो क्लिप्स अब दिल्ली पुलिस को प्राप्त हो रहे हैं और उसी वीडियो क्लिप्स और इसके साथ ही जेएनयू के अंदर में लगे हुए तमाम सीसीटीवी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो शिकायत दोनों पक्ष के द्वारा मिल चुका है, लेकिन जिस तरह से वीडियो को खंगाला जाएगा, तमाम लोगों के बयानात लिए जाएंगे, बयान दर्ज करने के बाद आगे की जो प्रक्रिया है उसको की जाएगी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अभी जो तफ्तीश का मसला है वो अभी बाकी है। अभी शुरुआती दौर पर दोनों पक्षों के द्वारा जो तमाम जो बयान और जो सबूत पेश किए जा रहे हैं उसको अभी इकट्ठा किया जा रहा है और उन तमाम सबूतों और बयानात को ध्यान में रखते हुए आगे की प्रक्रिया की जाएगी। तो फिलहाल एक तरह से कह सकते हैं कि जेएनयू के अंदर अभी लगातार जो माहौल है वो काफी गर्माहट भरा है। वहां पे माहौल जो है अभी काफी तनावपूर्ण जैसी स्थिति बनी हुई है और दोनों छात्र संगठनों के बीच में स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा रही है। लिहाजा इसी बात को ध्यान में रखते हुए जेएनयू के आसपास में और जेएनयू परिसर के बाहर काफी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है, जिससे कि जेएनयू के अंदर में फिर कोई हिंसक झड़प जो है वो ना हो सके। इसके लिए उसके बाहर जेएनयू परिसर के बाहर में काफी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। बिल्कुल शंकर, इससे पहले भी पहला मामला नहीं है, जेएनयू में अक्सर इस तरह के मामला होते रहते हैं, आपने काफी इसको कवर भी किया है। जेएनयू में ऐसा क्या है कि सुर्खियों में रहती है हमेशा जेएनयू? दिल्ली में और भी यूनिवर्सिटी है, जामिया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी खुद है जिसके 70 से ज्यादा कॉलेजेस है, जेएनयू ही सुर्खियों में क्यों रहती है? एक तरह से कह सकते हैं कि जेएनयू की अगर बात करें तो राजनीति का ककहरा इस विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा सिखाया जाता है। और जेएनयू में कहे चाहे वहां पे पत्रकारिता की पढ़ाई कहें या राजनीतिक शास्त्र की बात करें, तो जो ककहरा है वहीं से सीखा जाता है और कहीं न कहीं एक राजनीतिक जो सोच की जो बुनियाद है वो जेएनयू के अंदर पड़ती है। तो चाहे हालांकि दिल्ली विश्वविद्यालय की बात करें तो दिल्ली विश्वविद्यालय में भी उसका असर देखने को मिलता है, लेकिन जेएनयू के अंदर में जिस तरह से अगर कहा जाए कि जेएनयू में जिस तरह से राजनीतिक ककहरा सीखने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं, जो छात्र आते हैं, और जिस तरह से वहाँ की छात्र राजनीति की अगर बात करें तो छात्र राजनीति वहाँ की काफी चर्चा होती है। वहाँ का जो प्रेसिडेंशियल डिबेट जो होता है काफी मशहूर होता है। तो वहाँ पर कहा जाए कि राष्ट्रीय स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे होते हैं वहां से तमाम जो छात्र संगठन आपस में वहां पर उन मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं। तो कहीं न कहीं एक कहा जा सकता है कि राजनीतिक बीज जो है आपका वो जेएनयू के अंदर ही पड़ता है। उसके बाद आप राजनीति की शुरुआत एक तरह से कहेंगे कि राजनीति यहीं पे पड़ती है। एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, कन्हैया को भी देखा जाए तो कन्हैया का जो मसला वहीं से स्टार्ट हुआ और कन्हैया आज एक राजनेता बना। इसके साथ ही एक टीएमसी की भी एक बहुत युवा एक नेता जो है उसको भी देखा जाए भी कुछ साल पहले तक काफी वो कन्हैया और उसके बीच में विवाद हुआ, आज वो टीएमसी के नेता है। तो कहीं न कहीं जो एक राजनीतिक सोच है उसकी बुनियाद जेएनयू जैसे एक संस्थान में पड़ती है। पढ़ाई के साथ साथ जो आपके मंसूबे हैं, जो आपकी आगे राजनीति का जो एक कहा जा सकता है पहला कदम जो है उसकी बुनियाद वहीं पड़ती है। तो शायद उसी का असर है कि जेएनयू में इस तरह के मुद्दे देखने को मिलते हैं और जिन बड़े और राजनीतिक मुद्दों पर यहाँ उसकी जो एक शुरुआत जो है यहाँ पे होती है, उसके बाद तय होता है कि आप राजनीति में लेफ्ट या राइट कौन से विंग को सिलेक्ट करेंगे या राज स्तर की राजनीति में आप कहाँ जाएंगे और कहाँ आपकी जो सोच है। बिल्कुल शंकर, बने रहिए हमारे साथ। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी इस ताल्लुक से हम बात लगातार जारी रखेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। तो नाज़रीन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से, तो एक बार फिर आपका खैर मकदम है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक बार फिर मौजूद बहस बनी हुई और इस बार मामला वेज और नॉन वेज का। इस पर लगातार हम बात करें अपने नुमाइंदे से जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शंकर, लगातार हम बात करें जेएनयू में एबीवीपी जो चाह रही है या जो कामयाबी उसको चाहिए वो नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से वो परेशान है, इस तरह के लड़ाई झगड़े आपस में हो रहे हैं। देखिए, लड़ाई झगड़ा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है और इस तरह से विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय का नाम जो है वो खराब होता है। और जिस तरह से जिस मसले पर कल झड़प हुई है आपस में जेएनयू के अंदर में,
तो वो मसला कहीं भी छात्रों के लिए सही नहीं है, क्योंकि इससे कहीं न कहीं जो बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जो पढ़ाई लिखाई करने के लिए आते हैं, बहुत दूर दूर क्षेत्रों से आते हैं, चाहे बात कर ले नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की बात कर ले या यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल के छात्रों की बात करें, और यहाँ पे जो छात्र आते हैं बहुत मेधावी, बहुत पढ़े लिखे और अच्छे दिमाग वाले होते हैं, तभी इनका नामांकन होता है। लेकिन ऐसी राजनीति की वजह से और ऐसे हंगामों की वजह से कहीं न कहीं उनकी पढ़ाई भी उसका अच्छा खासा उसका असर होता है। तो जेएनयू की अगर बात करें तो जेएनयू आज भी एक ऐसा इदारा है, तालीम का एक ऐसा इदारा है जहां पर आज भी तकरीबन हजारों के तादाद में आईएएस, आईपीएस, आईआरएस जो है ऑफिसर्स उन्होंने दिए हैं। और देश में कई बड़े राजनेताओं की अगर बात करें तो राजनेताओं की भी जो एक इसी तालीम के इदारे से उनको उनका वास्ता रहा है। बिल्कुल, खुद बीजेपी के कई लीडर है जो यहाँ से फारिग हैं, बिल्कुल है वो तो ठीक है, लेकिन बीजेपी के भी कई लीडर है जो यहाँ से फारिग है, लेकिन फिर भी बीजेपी को जेएनयू क्यों खटक रही है? लाठी डंडा पत्थर सब चीज था, यहाँ तक कि एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा। हॉस्टल में सोने जाते तो हमारी पिटाई होती। शंकर एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा। हम लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं का संभाल किया, हॉस्पिटल में संभाला, साहस दिया, संभल दिया। उसके बाद हम लोग उनको आज तक अभी हमारे साथ बीते हुए, कल रात जो बीती है वो सिर्फ हम ही जान सकते हैं। किस डर में हम जी रहे हैं इस कैंपस में, किस डर में किया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। जो स्वैपिंग हुआ है, कभी किसी को चोट लग रही है, कभी किसी को चोट लग रही है, ये भी आप देख सकते हैं। जो भी फुटेज है, इसके अलावा हम बता देना चाहते हैं कि इस कैंपस में ऐसे कई हॉस्टल हैं जिसमें हमारे समर्थित मेस सेक्रेटरी वहाँ चिकन बना है। ऐसे मैसेज कोयना के हॉस्टल में आ रहे हैं कि चिकन में बहुत ज्यादा नमक आ गया है। तो ये कभी सवाल ही नहीं है चिकन बनने का। हम कौन होते हैं? विद्यार्थी परिषद का डिक्टम ही नहीं है, जिसको जो खाना है खाए। तो कावेरी के रेसिडेंट ने डिसाइड किया कि अगर इफ्तार होगी, ये दूसरी बात कि इफ्तार में कभी भी जेएनयू में जितने लोग हैं, आप लोग अगर मीडिया से हैं, जितने भी लोग हैं, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, पूछ लीजिए। इफ्तार में पकोड़े बनते हैं, इफ्तार में मिठाइयाँ बनती है, फल बनते हैं, बाकी दूध दिया जाता है, कस्टर्ड दिया जाता है। दूसरा, इसमें चिकन का एजेंडा डालना, कौन लोग ऐसा कर रहे हैं आप सभी को जानने की जरूरत है। जेएनयू को एज ए पॉलिटिकल स्पेस यूज करके, चूंकि जेएनयू में इसी मौसम में आप सभी को पता है कि लाल बैंड पाकिस्तान से बुलाया जाता था। कौन बुलाने वाले लोग होते थे? यही आईसा और एसएफआई के लोग होते थे। ये प्रूफ है, डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है, यूट्यूब पे मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा। लाल बैंड को बुलाना, उनके द्वारा प्रोग्राम कराना, उनके द्वारा भारत के मुद्दों पे भारत को अपशब्द बुलवाना, उनको एक एजेंडा देना। पाकिस्तान से इनका किनका हाथ मिला हुआ है? लेफ्ट का हाथ मिला हुआ है। चूंकि ये सारी चीजें अभी नहीं हो पा रही है। 4 कार्यक्रम इंडिपेंडेंट स्टूडेंट लेड इनिशिएटिव्स थे, एबीवीपी का एक भी इनिशिएटिव नहीं था। स्टूडेंट्स ने खुद से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराए थे, चाहे वेदांत स्थल पे हनुमान चालीसा का पाठ हो, चाहे राष्ट्रीय कला मंच द्वारा कावेरी के लॉन में पूजा हो, चाहे इस्कॉन द्वारा भजन का कीर्तन हो, चाहे फिर कावेरी के रेसिडेंट द्वारा हवन का कार्यक्रम हो। ये सारे चूंकि ऐसी कार्यक्रम, ऐसे लोग अभी सामने आ रहे हैं, अपने दिल की बात, अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ अपना जो भी करना है वो कर पा रहे हैं। जेएनयू में इस चीज की तो शंकर, एबीवीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, देखिए इसमें एक नया एंगल निकल के आ रहा है इफ्तार को लेकर के। इफ्तार में इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि चिकन बनाओ, इससे पहले पकौड़े बनते थे, फल फ्रूट का इस्तेमाल होता था, दूध या और कस्टर्ड का इस्तेमाल होता था, लेकिन इस बार इफ्तार में जानबूझकर चिकन का इस्तेमाल किया गया। देखिए, जिस तरह से इस मामले पर जैसे विवाद हुआ, उसके बाद जेएनयू प्रशासन के द्वारा भी कहा गया कि जो हॉस्टल का जो मेन्यू है, क्या खान पान है, क्या उसका ड्रेस कोड है, तो इस मामले पे कोई भी बंदिशें नहीं है। पहले भी बंदिशें नहीं रही और इस बार भी नहीं रही है। जो और इसके साथ ही इस बार इस बात को भी बोला गया कि वहां पर तमाम जितने भी धर्म संप्रदाय के लोग स्टूडेंट्स वहां पढ़ते हैं, सबका वहां पर सम्मान किया जाता है। और यहाँ पर खान पान, किसको क्या खाना है, क्या कपड़े पहनने हैं, इस पे कोई बंदिशें नहीं है। तो इस मामले पर पहले से ही एक नियम कानून है वो पहले से ही वो स्पष्ट किया गया था। तो यहाँ पर कल जो जिस तरह से अचानक ये हंगामा बरपा है, जिस तरह से वहां पर ये तमाम मसले हुए हैं, तो इस मामले पे ये भी बोला गया कि जो खान पान का मेन्यू है वो वहां के छात्र संगठनों के द्वारा ही जो तय होता है, वहां पर उसके लिए कमेटी गठित होती है, वो सब सारी चीजें तय करते हैं। लेकिन कल जिस तरह से नॉनवेज के मसले पे यहाँ पर जो मसला हुआ, लेकिन बाद में ये कहा गया कि ये मसला सिर्फ नॉनवेज खाने तक का मसला नहीं है, बल्कि ये हुआ कि रामनवमी जो फेस्टिवल है उसके जो फ्लैग है, उस रामनवमी में एक जो झंडा लगाया जाता है, उसके साथ में बदसलूकी जैसा जो मसला है उस झंडे के साथ में, तो वो भी मसला है। तो एक कहीं न कहीं सच्चाई क्या है और इस मामले पर जो आरोप प्रत्यारोप वगैरह उसका असली वजह क्या है, तो उसको भी तफ्तीश किया जाएगा। इसके लिए
पुलिस के द्वारा वो तमाम वीडियो फुटेज भी जो है मंगवाए जा रहे हैं, वो सीसीटीवी के फुटेज जो है वो मंगवाए जा रहे हैं, जिससे कि वो पता चल सके कि आखिर उस विवाद की असली वजह क्या रही है। तो यहाँ पर देखा जाए तो तमाम जो मसले हैं, यहाँ पर मसले पर लेफ्ट के द्वारा एक अलग से आरोप है, एबीपी के द्वारा अलग से आरोप लगाए जा रहे हैं। तो ये छात्र संगठन है और एक दूसरे पर जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो उन तमाम मसलों पर असली जो वजह है वहां तक पहुंचना काफी जरूरी है। तो इसके लिए तमाम जो चाहे जेएनयू प्रशासन की बात करें या पुलिस प्रशासन की बात करें, दोनों अपने तरीके से इस मामले के तफ्तीश में जुटे हुए हैं और फिलहाल इसके लिए जो कमेटी है वो गठित कर दी गई है और अभी फिलहाल जेएनयू के अंदर में स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। तमाम जो यहाँ पे पढ़ाई लिखाई की बात करें वो बाधित है और छात्र संगठन अपने अलग अलग गुटों में अलग अलग जगहों पे बैठे हुए हैं और बैठ करके इसी मामले को लेकर एक राजनीतिक कहें या कूटनीतिक कहें, उन तमाम मसलों पर चर्चाएं चल रही हैं। बिल्कुल, जेएनयू के साथ कई नाम जुड़े हुए हैं, कई टैग जुड़े हुए हैं, चाहे वो लाल सलाम हो या अर्बन नक्सलाइट्स का अड्डा भी इसको कहा जाता है, ऐसा क्यों है? देखिए वहां पे इसलिए जिस तरह से अगर लेफ्ट विंग की बात करें तो लेफ्ट विंग पे अक्सर आरोप लगते रहे कि जिस तरह से नक्सली मामलों पर काफी आरोप लगते रहे कि पहले जो वहां पर अक्सर ऐसे बहुत सारे ऐसे लेफ्ट विंग के जो नेता थे उन पर आरोप लगता रहा कि वो नक्सलियों के साथ में संगठन है, अर्बन नक्सल जो है उसके साथ में उनके कनेक्शन रहे हैं। और इसके साथ ही जिस तरह से लाल बैंड की बात करें, पाकिस्तान के जो पहले कलाकार हैं वो भी आते थे और यहाँ पे शिरकत करते थे। तो ये बातें पुरानी है, हाल फिलहाल में ऐसा नहीं देखने को मिला है। लेकिन जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप है वो आरोप प्रत्यारोप अभी हाल के नहीं, वो पुराने मामले रहे हैं। जेएनयू जिस तरह से हम बता रहे थे कि आज भी तालीम का एक बहुत बड़ा इदारा है जहां पे नामांकन के लिए यहाँ पर हजारों की तादाद में हर साल यहाँ पे छात्र छात्राएं आते हैं। तो एक यूनिवर्सिटी पे सवाल उठाना सही नहीं होगा। यहाँ पे मसला होता है कि इस तालीम के इदारे में उसको सिर्फ तालीम का ही इदारा रहना दिया जाए, इसको विवाद या किसी मसले से इसको नहीं जोड़ना चाहिए। हालांकि इन तमाम मसलों पर आगे गंभीरता को देखते हुए जिस तरह से यहाँ पे हंगामा बरपा है, इस मामले पे आगे भी ऐसा कोई आगे हंगामा ना हो, इस तरह से तमाम ऐसे कोई विवाद ना हो, इसके लिए भी यहाँ पे कोशिशें की जा रही हैं। और इसके लिए जेएनयू प्रशासन तमाम मसलों पर एक ऐसी कमेटी गठित करने की बात कर रही है कि ऐसे मसलों का शुरुआती तौर पर ही उस मामले का समाधान निकाला जा सके। बिल्कुल, जेएनयू एक तालीमी इदारा है तो इसको तालीम तक ही महदूद रखने की जरूरत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर इस तमाम जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।